आई एश्योर दैट सब लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी, फ्री में मिलेगी। 6th इज करप्शन। ये केवल हम ही कर सकते हैं और देश में कोई नहीं कर सकता करप्शन दूर। हमने दिल्ली में करके दिखाया, गोवा में भी वी विल प्रोवाइड अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट। 7th इज 1000 rupees to every woman above 18 years of age. 8th is agriculture. खेती को लेके किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी यहाँ आने से पहले मैं रामाराव जी से भी बहुत डिस्कशन कर रहा था, इनके भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं। ये जनता में घूमते रहते हैं, SSL अभी बात कर रही थी, उनके भी बहुत आइडियाज़ हैं। खेती को लेके जितने भी इश्यूज़ हैं उन सारे इश्यूज़ को फार्मर्स के साथ बैठ के, इस कम्युनिटी के साथ बैठ के सॉल्व किए जाएंगे। 9th इज ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कल ही मुझसे कोई मिलने के लिए आया, कोई ट्रेडर था, व्यापारी था, इंडस्ट्रियलिस्ट था। उसने कहा इट इज़ सो डिफिकल्ट टू सेट अप अ न्यू इंडस्ट्री और अ न्यू ट्रेड इन गोवा। नया लाइसेंस लेना तो बहुत ही मुश्किल है। बोला पैसे भी ले लेते हैं फिर भी नहीं काम करते। इसको ठीक किया जाएगा, पूरा सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, रेड राज बंद किया जाएगा, इंस्पेक्टर राज बंद किया जाएगा, जैसे दिल्ली में किया हम लोगों ने। सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा एंड वी वांट ट्रेड एंड इंडस्ट्री टू फ्लरिश, बिकॉज अंत पंत में तो अगर व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, तभी लोगों को रोजगार मिलेंगे। 10th इज टूरिज्म। गोवा पूरे देश में सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है टूरिज्म के लिए। इसको टूरिज्म के पूरे सेक्टर को बहुत बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को जॉब्स मिल सकें एंड इट इज़ ऑलरेडी एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको डेवलप किया जाएगा। 11th इज बिजली। बड़े दुख की बात है कि इतने पावर कट लगते हैं गोवा के अंदर। छोटा सा गोवा है, उसके लिए भी जो मुझे पता चला कि देयर इज़ नो डर्थ ऑफ पावर इन गोवा। बिजली की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है। उसको ठीक किया जाएगा। जैसे दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली की और फ्री में बिजली की, ऐसे गोवा में भी 24 घंटे बिजली करेंगे, फ्री में बिजली करेंगे। 12वां आइटम है पानी। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है गोवा में। पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। 24 घंटे पानी देंगे और फ्री में पानी देंगे। वो सावन साहब वाला फ्री में नहीं, असली में फ्री में पानी देंगे। एंड 13th आइटम इज रोड। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मैं तो खूब घूमा हूँ गोवा के अंदर। सड़कें ठीक करेंगे, इंटीरियर्स की सड़कें भी ठीक करेंगे। ओवरऑल हमें एक फ्यूचर का गोवा बनाना है, लेकिन पास्ट को प्रिजर्व करके बनाना है। पास्ट को भी ख़त्म नहीं होने देना, पास्ट को प्रिजर्व करना और फ्यूचर का गोवा बनाना है। अभी तक हम लोगों ने जितनी गारंटीज दी, जो विजन रखा, उससे हर गोवा के परिवार को, एवरी फैमिली इन गोवा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 5 साल के अंदर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं कह रहा, डायरेक्ट 10 लाख रुपए का 5 साल के अंदर फायदा होगा। हर फैमिली को 10 लाख रुपए का 5 साल में फायदा होगा। कैसे? हम बिजली फ्री करेंगे। ऑन एन एवरेज एक परिवार का 500 रुपये महीने का तो बिजली का बिल आ ही जाता है, तो 500 रुपये महीना 6000 रुपये का बिजली में बच जाएगा साल में। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। जिन जिन लोगों को बेरोजगार है, जो उनके पास रोजगार नहीं है, उनको 3000 रुपीज़ पर मंथ बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो साल का हो गया 36,000 रुपीज़। महिलाओं को 1000 रुपये महीना देंगे, तो अगर 2 महिला एक परिवार में हैं तो उनको 24,000 रुपये साल का मिलेगा। हेल्थ पे सबका इलाज, सारा इलाज, अच्छा इलाज देंगे, फ्री में देंगे। ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट हर साल का परिवार का 40-50 हज़ार रुपये। बड़ी बीमारी हो तो ज़्यादा आ जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई, सब मिला मिलू के 40-50 हज़ार रुपये तो साल का बीमारी पे खर्च हो ही जाता है हर परिवार का। एजुकेशन, अच्छे सरकारी स्कूल बनाएंगे, फ्री में एजुकेशन मिलेगी। तो अगर एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे का 3000 रुपये महीना प्राइवेट स्कूल में बिल आ जाता है, तो 72,000 रुपीज़ 2 बच्चों का हो गया। ये सारा ऐड करते हैं तो इट कम्स टू रफली 2 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर एनम।
हर परिवार को हर साल 2 लाख रुपए का फायदा होगा। तो 5 साल में हर परिवार को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से, ईमानदार सरकार बनने से हर परिवार को 5 साल में 10 लाख रुपए का फायदा होगा। तो मैं कल बच्चों से पूछ रहा था, युवाओं से, मैंने कहा कि क्या करोगे? पैसा देने आएंगे वो वोट डालने के पहले, सबके पास आते हैं कि नहीं आते सारे पार्टी वाले पैसे। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो पैसा देने के लिए आएँ तो वो इस बात को याद रखें कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो 10 लाख रुपए का फायदा होगा। 5,000 रुपये या कितने देते हैं वो वोट के, कितने देते हैं? 2,000 देते हैं, 5,000 देते हैं, 2,000। 2,000 रुपये लेने से फायदा है कि 10 लाख रुपए लेने से फायदा है? ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा। थैंक यू। कोई बात नहीं। आपका क्वेश्चन, अगर जैसे पिछले इलेक्शन में हुआ था, अगर गोवा का फ्रैक्चर एक मैंडेट आता है तो क्या आम आदमी पार्टी पोस्ट इलेक्शन किसी पार्टी के साथ कोलिजन करने की सोचेगी गोवा सरकार? अगर गोवा के लोग इस तरह का मैंडेट देते हैं कि कोएलिशन पोस्ट इलेक्शन करनी पड़ती है तो नॉन बीजेपी किसी पार्टी के साथ हम कोलिशन करने की आफ्टर द इलेक्शन सोच सकते हैं। अगर जरूरत पड़ती है, लोग ऐसा मैंडेट देते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति है ना, ये हमें समझ नहीं आती। हम बहुत भोले लोग हैं, हम बड़े शरीफ लोग हैं। हमें इस किस्म की, हमें गोवा को कैसे डेवलप करना है वो आती है। आज मैंने गोवा के लोगों के सामने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव 13 पॉइंट विजन रखा है, एजेंडा रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर गोवन गोवा को बदलना चाहेगा। ये ऑपोजिशन की यूनिटी, हम सारे मिलके उसको हराएंगे, उस पार्टी को हराएंगे, इस नेता को हराएंगे। जनता को कोई मतलब नहीं है इससे। जनता चाहती है मेरी जिंदगी सुधरे, जनता चाहती है मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जनता चाहती है मेरे घर में कोई बीमार हो तो अच्छा, वो हम करने को तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं गोवा में मौजूद हैं और वहां पर जो उनका आगे की योजना है उसका वो जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचेगा और उनके जो वादे रहते हैं लगभग हर जगह पर वो वादा करते हैं कि किस तरीके से सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, उसका यहाँ पर जिक्र करते हुए, और ये भी कि 5 साल में 10 लाख तक का फायदा हर आदमी को मिलेगा उनकी सरकार अगर बनेगी तो।